कल कोई पूछ रहे थे कि अच्छा हम कैसे माने कि आत्मा शरीर के अंदर है ही। लेकिन आप देखो, जब आत्मा शरीर से निकलती है, जब तक आत्मा इस शरीर के अंदर है, शरीर के चेहरे पर भी चमक दिखाई देगी, रौनक दिखाई देगी। लेकिन जैसे ही आत्मा शरीर को छोड़ के चली जाती है, सारे अंग ठीक ठाक होते हैं, लेकिन फिर भी जैसे ही आत्मा निकलती है, सारे अंग कार्य करने बंद कर देते हैं और शरीर धीरे धीरे काला पड़ना शुरू हो जाता है। उसकी जो रौनक है, चेहरे पे जो ग्लो था, वो सारा खत्म हो जाता है। क्योंकि आत्मा एक ज्योति है, एक प्रकाश है, और उसका प्रकाश पूरे शरीर को प्रकाशित करता है, पूरे शरीर में फैला होता है। और जैसे ही आत्मा शरीर से निकलती है, तो धीरे धीरे आप देखेंगे शरीर बिल्कुल ही पहचान में आना मुश्किल हो जाता है। एक दो दिन बाद तो ऐसा हो जाता है। तो जिसके कारण शरीर चल रहा था, जिसके कारण रौनक थी, वो शक्ति, वो एक आत्मा है और वो हम है। अच्छा, फिर दूसरा आज जो हम सीखेंगे वो आत्मा की शक्तियां हैं, आत्मा के गुण हैं। जैसे कोई भी चीज है, उसका अपना एक गुण होता है। सूर्य है, उसका अपना गुण है ऊष्मा देना, प्रकाश देना। ऐसे पानी का गुण क्या है? शीतलता है। पानी को आप कितना भी बॉयल करो, थोड़ी देर रख दोगे, वापिस अपने गुण पर आ जाएगा, शीतल हो जाएगा। ये उसका अपना गुण है। ऐसे ही शरीर जो है वो हमारा 5 तत्वों से चल रहा है, 5 तत्वों से बना हुआ है, या यूं कहो। और जैसे ही किसी भी गुण की, किसी भी तत्व की उसके अंदर कमी होती है, तो वो उसकी डिमांड करने लगता है ना। मान लो पानी का शरीर बना हुआ है, 70% बॉडी में पानी है, और जैसे हमने कुछ काम किया, पसीना आया, तो शरीर को पानी की आवश्यकता पड़ती है, वो पानी की डिमांड करता है। हम जितना चाहिए उसको वो पानी दे देते हैं और वो उसकी पूर्ति हो जाती है। ऐसे ही हम ये तो नहीं कि पानी की जगह केरोसिन भी चल जाएगा, पेट्रोल भी चल जाएगा, चलेगा? डीजल चल जाएगा पानी की जगह? पानी ही देना पड़ेगा ना, बॉडी को पानी ही चाहिए, क्योंकि पानी का बना हुआ है, वो तत्व है। ऐसे ही ऑक्सीजन है, वायु है, तो हमें ऑक्सीजन ही देनी पड़ेगी। अगर ऑक्सीजन की कमी हुई, कोई और गैस से तो काम नहीं चल सकता ना, वही गैस उसको चाहिए, ऑक्सीजन ही चाहिए। ऐसे किसी भी तत्व की कमी होगी जब बॉडी में, तो वो बेचैनी महसूस करने लगेगा शरीर, कि जैसे अभी के अभी इस तत्व की शरीर में पूर्ति होनी चाहिए। ऐसे ही आत्मा को भी जीने के लिए 7 गुणों की आवश्यकता होती है। 7 गुणों से हम आत्मा सजी हुई ऊपर से आई थी, इसलिए कहते हैं सतो गुणी आत्मा। क्योंकि हम जब ऊपर से आए तो 7 गुणों से संपन्न थे, भरपूर थे। कैसे थे? जैसे अभी आप ये देख रहे हैं ना, बिल्कुल संपूर्ण। जो देवी देवताओं को देखते हैं तो बिल्कुल उनके चेहरे पर ज्ञान, पवित्रता, हर्षित मुक्ता, सारे गुण हमें नजर आते हैं। तो ऐसे हम आत्मा संपन्न थे, लेकिन आज हम अपने इन गुणों को भूल चुके हैं। एक कहानी के द्वारा मैं आपको बताना चाहूंगी, ध्यान से 7 गुण जो सुना रही थी, कि आत्मा के भी, हमारे अंदर भी 7 गुण है, लेकिन हमें उनकी महसूसता नहीं है, कभी हम उन तक पहुंचे नहीं हैं। हाँ, उनकी कमी जरूर महसूस करते हैं। जैसे उन तत्वों की जब कमी होती है, पानी की कमी होती है शरीर में, तो हमें पता चलता है, वायु की कमी होती है तो पता चलता है। ऐसे ही 7 गुणों की भी जब कमी होती है तो हमें पता चलता है। पहला जो गुण है वो है ज्ञान स्वरूप। मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप हूँ। जैसे जैसे मैं बोलती हूँ, आप फील भी साथ साथ करते जाना। केवल मैं ही नहीं, आप सब आत्मा भी जब ऊपर से आई, तो आप सब भी शांत स्वरूप थे, ज्ञान स्वरूप थे। और ज्ञान भी, वैसे तो देखो आज संसार में इतना ज्ञान है, भंडार है, कितनी बुक्स भरी पड़ी है, कितनी मोबाइल में वीडियो है, लेकिन अंदर तक वो ज्ञान नहीं पहुंच रहा है। कौन से ज्ञान की अभी हमें आवश्यकता हो रही है? वो है आध्यात्मिक ज्ञान। अज्ञान कौन सा है सबसे बड़ा? वो है अभिमान, ईगो। जो आज सबके संबंध भी क्यों टूट रहे हैं? क्योंकि सबके अंदर अभिमान ने स्थान ले लिया है,
ईगो ने स्थान ले लिया है। एक स्कूल में एक बार हम गए, वहां पर एक टीचर हमें मिली, तो हम स्टूडेंट को समझाने के लिए गए थे, लेकिन उस टीचर ने कहा मुझे भी 2 मिनट मिलना है। तो उसने मुझे बताया कि मेरे बच्चे हैं दो, एक 7th में है और एक बेटी 6th में है। दोनों बेटा बेटी का झगड़ा हुआ है किसी बात पर, और 2 साल से बात ही नहीं कर रहे। ना वो सॉरी करने को तैयार है, ना वो सॉरी करने को तैयार है। छोटे बच्चों में आप सोचो इतनी ईगो है, तो बड़ों में तो कितनी ईगो है। अगर कुछ बात हो गई तो कोई एक भी झुकने के लिए तैयार नहीं है। और जो ज्ञानी आत्मा होगी, उसका पहला लक्षण होगा वो तुरंत झुक जाएगा। और जैसे ही वो झुकता तो सामने वाला भी कहता चलो कोई बात नहीं, आपने सॉरी कर दिया ना, कोई बात नहीं, मेरी तरफ से भी सॉरी। लेकिन पहले कौन झुके, ये बड़ी मुश्किल है। हम हर एक क्या चाहते हैं कि ये इसने गलती की ना तो ये झुके। हमारी दादी थी, वो हमेशा कहती थी सॉरी बोलने से मेरी साड़ी थोड़ा मैली हो जाती है, तो सॉरी बोल सकते हैं। वो बहुत छोटा कोई, एक बार ड्राइवर भाई उनसे नाराज हो गया, तो दादी, मतलब संस्था की चीफ ब्रह्मा कुमारी, जो ईश्वरीय विश्वविद्यालय है ये, इसकी लगभग 150 देशों में शाखाएं हैं, उनकी चीफ थी। और ड्राइवर भाई, छोटा भाई, वो नाराज हुआ, तो दादी ने कहा भाई क्या बात हो गई, मैं सॉरी बोलती हूँ, कोई बात नहीं, अगर मेरी कोई बात फील हुई हो तो वो भाई हमें सुना रहा था, कहते मेरी आंखों से पानी आ गया, इतनी बड़ी दादी और मुझे सॉरी बोल रही है। तो सामने वाले को झुकाने का बहुत अच्छा तरीका है कि आप खुद झुक जाओ। जो हम दूसरों को देंगे वो हमें मिलेगा। कहते भी है कि झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़े रहना मुर्दे की पहचान होती है। अब मुर्दे को कोई झुकाकर दिखाओ, वो हमेशा अकड़ा रहेगा। तो हम तो मुर्दे नहीं है ना, जीते जागते व्यक्ति की यही पहचान है कि वो झुकता भी है, वो चलता भी है, उठता भी है, बैठता भी है। तो अगर हम ज्ञानी हैं तो हमारे अंदर नम्र चित, नम्रता का गुण होना चाहिए, हमारे अंदर विवेक होना चाहिए। ये नहीं कि हमें बोलना ही नहीं है, लेकिन बोलना कैसे है, बोल हमारे कैसे हो, युक्ति युक्त हो। कहाँ पर हमें कौन सा बोल बोलना है, क्या किस तरीके से बोलना है, वो हमारे अंदर समझ होनी चाहिए। जैसे एक बार स्वामी विवेकानंद जी का सुनाते हैं कि वो अमेरिका में गए, तो वहां पर आप सभी ने भी शायद सुना हो कि गीता को सबसे नीचे रखा हुआ था और बाकी सारे शास्त्र ऊपर रखे हुए थे। सबसे ऊपर उन्होंने अपना बाइबल रखा और बड़ा ही मजाक उड़ाया उनका कि आपकी गीता जो आउटडेटेड हो चुकी है, हमारी बाइबल सबसे ऊपर है। तो वो मुस्कुराने लगे और मुस्कुराते हुए कहा, किसने कहा, विवेकानंद जी की बात हो रही है। उन्होंने कहा मुस्कुराते हुए, आपने हमें इतना सम्मान दिया, हमारी गीता को इतना सम्मान दिया, तो मैं आपका आभारी हूँ। तो वो हंसने लगे कि सम्मान दिया या अपमान किया। तो उन्होंने क्या किया, नीचे से अपनी गीता को निकाला, और जैसे ही गीता को निकाला सारे शास्त्र गिर गए। तो उन्होंने कहा कि आपने गीता को फाउंडेशन बना दिया सभी शास्त्रों का, तो ये कितनी बड़ी बात थी। अगर कोई और होता तो उनकी जगह झगड़ा करता, शायद धर्म के नाम पर बहुत सारा झगड़ा हो जाता, बहुत सारे व्यक्ति मर सकते थे। लेकिन उन्होंने बड़े युक्ति से काम लिया। तो ज्ञानी व्यक्ति बड़े युक्ति युक्त बोल होंगे, बड़े समझ के बोल होंगे। ऐसे नहीं कि किसी ने हम पर गुस्सा किया और हम सामने उसको कुछ कुछ बोलना शुरू कर दें, लेकिन उस समय शांत रहे। अगर आपको कुछ युक्ति युक्त बोल आ रहा है, आप उसको चुप करा सकते हो शांति से, प्यार से, तो बोलो, नहीं तो उस समय चुप रहे। तो ये पहला जो गुण है हमारा, वो ज्ञान स्वरूप हूँ। दूसरा गुण है, मैं आत्मा पवित्र स्वरूप हूँ। कौन सी आत्मा हूं मैं, सभी बोलेंगे एक बार, मैं आत्मा पवित्र स्वरूप हूँ। यहाँ पर अपने आप को चमकता हुआ देखें एक सितारे के रूप में, और फील करेंगे, 1 सेकंड के लिए आंखें बंद करेंगे, फील करें मैं आत्मा पवित्र स्वरूप हूँ, एकदम शुद्ध हूँ, प्योर हूँ। जब मैं ऊपर से आई
इस सृष्टि पर तो पूरी तरह प्योर थी। मेरे अंदर कोई भी अशुद्धि, कोई भी मैल नहीं थी। सबने फील किया आत्मा जो है वो ऐसी पवित्र थी, लेकिन धीरे धीरे उसमें अशुद्धि आती गई, मैल आती गई। पवित्रता उसे कहेंगे जो अंदर बाहर साफ हो, बिल्कुल प्योर। आप सोचो जब छोटा बच्चा होता है तो उसके चेहरे पर वो प्योरिटी अट्रैक्ट करती है, वो नजर आती है, तो उसी को कहेंगे ये बिल्कुल प्योर है। तो ऐसे ही हम आत्मा भी जब ऊपर से आई थी तो हमारे चेहरे पर भी वो प्योरिटी, जैसे अभी कृष्ण का चेहरा दिखाया था, तो वो प्योरिटी नजर आती थी। लेकिन धीरे धीरे हमारे अंदर मैल आता चला गया, और उस मैल को धोने के लिए हमने क्या आइडिया लगाया, चलो जी गंगा जी पर चलते हैं, वहां सारे मैल साफ हो जाएंगे। और गंगा जी में डुबकी लगाई, लेकिन क्या मैल साफ हुआ? शरीर का तो हुआ, इसको तो यहाँ धो या जमुना जी पर धो या फिर गंगा जी पर धो, शरीर तो साफ हो जाएगा, लेकिन आत्मा पर तो छींटा भी नहीं पड़ा। आत्मा ने तो जो पाप किए हुए थे सो है ही, तो आत्मा तो साफ हुई ही नहीं। वो कैसे साफ होगी? उसकी अशुद्धि कैसे दूर होगी? जब हम अपने इस रियलाइजेशन में आएंगे कि मैं आत्मा पवित्र स्वरूप हूँ, फिर से इन गुणों को महसूस करेंगे, तो ये गुण दोबारा जागृत होना शुरू हो जाएंगे। जो तीसरा गुण है वो है मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। पवित्रता जहां है, कहते सुख शांति वहां है। पवित्रता सुख शांति की जननी है। हमने क्या किया? हम शांति को बाहर ढूंढते रहे। बहुत सारे व्यक्ति कहीं जंगलों में जाते हैं, कहीं और शांति ढूंढते हैं। व्यक्ति बहुत सारे पैसे कमाएगा, पूछते हैं क्या करेंगे इतने धन का? कहते फिर एक बार अच्छे से कमा कर फिर शांति से जिएंगे। जिन्होंने कमा लिया उनसे पूछते अभी आपको शांति है? कहते कहाँ शांति, और तो सब कुछ है, बस शांति और सुख ही मेरे पास नहीं है। कई ऐसे भी व्यक्ति हैं जिन्होंने 10 पीढ़ियों का कमाया हुआ है, अब टेंशन ये है कि 11वीं पीढ़ी का क्या होगा, तो ऐसे भी टेंशन में है। तो शांति जो हम बाहर ढूंढ रहे हैं, कहीं वस्तु में ढूंढ रहे हैं, वो शांति बाहर कहीं है ही नहीं। शांति तो हमारा अपना गुण है, अपना स्वधर्म है। हमें बस जरूरत है उसको फील करने की। फिर से अपने स्वरूप में टिकेंगे और महसूस करें कि मैं आत्मा शांत हूँ। मैं शांति के लिए कितना बाहर भटक रहा था, लेकिन मेरे अंदर ही शांति है। मेरा अपना स्वधर्म ही शांति है। 3 बार सभी बोलेंगे मन में, अपने स्वरूप को देखते हुए बोलेंगे और ऐसा फील करेंगे आत्मा से शांति का लाल प्रकाश निकल रहा है और मेरे पूरे मस्तक में कोने कोने में फैल रहा है। मैं आत्मा शांत स्वरूप, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। फील करें मेरा प्रकाश पूरे मस्तिष्क को प्रकाशित कर रहा है। मेरी आंखों से भी शांति की किरणें निकल रही है। अभी सभी अपनी आंखें खोल लेंगे। तो ये था हमारा तीसरा गुण, शांत स्वरूप। तो जहाँ ज्ञान है, पवित्रता है, शांति है, वहां पर ही प्रेम भी अपने आप आ जाता है। तो चौथा गुण है मैं आत्मा प्रेम स्वरूप। जब हम अपने आप को आत्मा रूप में देखते हैं, सामने वाले को भी आत्मा रूप में देखते हैं, तो हमें याद आता है ये भी एक आत्मा ही है, ये भी मेरा आत्मा भाई ही है। हम एक परमपिता परमात्मा की संतान है। तो हमारा जो अपना गुण है वो प्रेम स्वरूप है।
तो जो प्रेम स्वरूप आत्मा होगी उसका किसी के लिए भी अशुभ भाव नहीं होगा, ईर्ष्या द्वेष नहीं होगी, नफरत नहीं होगा, सबके लिए प्रेम की भावना होगी। तो मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ। आपने ये याद रखना है कि मुझे सबके लिए शुभ ही सोचना है, किसी के लिए ईर्ष्या, वैर, विरोध, नफरत की भावना मेरे हृदय में नहीं हो। अगर हम गुस्सा करते हैं, सबके प्रति ये भाव रखते हैं कि मुझे प्यार क्यों नहीं मिल रहा। क्या होता है कि आज के समय में चाहे बच्चा हो चाहे बुजुर्ग हो, सबको प्रेम की आवश्यकता है, लेकिन हम उम्मीद दूसरों से रखते हैं कि वो मुझे दे, हम किसी को देना नहीं चाहते। स्वार्थवश जहां हमें काम पड़ेगा वहां हम प्रेम का दिखावा कर देते हैं, लेकिन वास्तव में हमारा सबके साथ एक जैसा प्यार हो ऐसा नहीं है। तो जो ज्ञानी आत्मा होगी, जो अपने इन सातों गुणों को याद करके अपने स्वरूप में टिकी हुई होगी, उसके अंदर सबके प्रति प्रेम की भावना होगी। वो किसी से भी ऐसा भाव नहीं रखेंगे कि ये मुझे दे तो मैं इनको दूं, सबको खुद ही देता चलेगा। तो मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ, मैं आत्मा सुख स्वरूप हूँ, ऐसे मैं आत्मा आनंद स्वरूप हूँ। हमें सुख के लिए, आनंद के लिए कहीं बाहर भटकने की जरूरत नहीं, बस हमें इन गुणों को महसूस करना है। और जब ये सारे गुण आ जाते हैं तो लास्ट जो गुण है वो है शक्ति। तो आत्मा शक्तिशाली बन जाती है। हम वास्तव में है ही शक्तिशाली, सर्वशक्तिवान की संतान है, मास्टर सर्वशक्तिवान है। तो हमें आज हम संकल्प करेंगे कि इन सातों गुणों की एक एक करके हम गहराई में जाएंगे। जब आप योग में बैठेंगे, मेडिटेशन में बैठेंगे, अभी इसके बाद, कोर्स के बाद आप 10 मिनट मेडिटेशन में जरूर बैठें और एक एक गुण को फील करें कि पहला गुण कौन सा था। पहला गुण है मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप हूँ। यहां से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप हूँ। फिर दूसरा, पवित्र स्वरूप हूँ। आंखों में मैं पवित्रता पवित्रता नजर आनी चाहिए। दूसरा, तीसरा जो गुण था वो शांति था। जैसे मुख में हम कहते हैं ना, मौन रखो, शांत रहो। तीसरा गुण था शांति। ऐसे हमारे बोल कैसे हो, प्रेम के हो, ये याद रखने के लिए मैं आपको तरीका बता रही हूँ। जो चौथा है हमारा प्रेम स्वरूप। ऐसे हम दिल पर हाथ रख के कहते हैं मैं सुखी हूँ, सुख स्वरूप। तो ऐसे खाना खाने के बाद क्या कहते हैं, आनंद आ गया, तो आनंद स्वरूप। ऐसे लास्ट में फिर हम घुटनों में कहते हैं कि मैं शक्ति स्वरूप। वैसे ये एक याद करने का तरीका है, आप कैसे भी याद कर सकते हैं। बस आपने याद रखना है कि ये 7 गुण है मेरे अंदर। और जब भी योग में बैठे तो कभी शांति का, कभी सुख का, आनंद जो है वो सर्वोच्च माना जाता है। जब हम परमात्मा की अनुभूति करते हैं, उस परम आनंद में समा जाते हैं। तो ये सुख की भी गहराई में चले जाना, उसको कहते हैं आनंद में स्थित होना। तो मैं आत्मा आनंद स्वरूप हूँ और शक्ति स्वरूप हूँ। अभी हम 3 लोक का चित्र देखेंगे कि मैं आत्मा आई कहाँ से हूँ, मेरा घर कहाँ है, और इस सृष्टि पर मैं क्या करने के लिए आई हूँ। तो पहले 3 लोक का चित्र देखेंगे। पहले जहां पर हम हैं, ये नीचे आप देख रहे हैं, नीचे नीले आकाश के नीचे पृथ्वी लोक है, साकार लोक है। यहाँ पर हम सभी अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं शरीर लेकर के। इसको स्थूल वतन भी कहते हैं, जहां हम बोल सकते हैं, एक दूसरे को देख सकते हैं, छू सकते हैं, तो उसको कहते हैं स्थूल वतन। तो इस वतन में हम खेल खेलने के लिए आए, सभी अपना खेल खेल रहे हैं, शरीर लेकर पार्ट बजा रहे हैं। फिर इससे ऊपर आप जाएंगे तो इससे ऊपर है सूक्ष्म वतन, ब्रह्मा विष्णु शंकर, इसे छठा तत्व भी कहते हैं। आकाश तत्व से पार जो है वो ये सूक्ष्म वतन है। सूक्ष्म वतन में सूक्ष्म शरीर होता है, फरिश्ता शरीर, जिसको लाइट का शरीर भी बोल देते हैं। कई बार कहते हैं हमें घोस्ट जैसा ऐसे छाया वाला शरीर दिखाई दिया, तो ये वही सूक्ष्म शरीर है, लाइट का शरीर। इससे ऊपर हमारा मुख्य जो घर है, हमारा रहने का स्थान है, ये है ब्रह्मलोक, परम धाम। इसको आप ध्यान से देखेंगे, लाल आकाश है। शांति धाम भी इसका नाम है, क्योंकि यहाँ कोई आवाज नहीं है,
ये आवाज से परे है। जैसे कि मैंने कहा, कर्म क्षेत्र पर मन कभी स्टॉप नहीं हो सकता। जब तक हम शरीर में है, मन काम करता ही रहेगा, मन में संकल्प चलते ही रहेंगे। लेकिन शांति धाम घर में हमारे कोई संकल्प नहीं चलते। इसकी जैसे बहुत सारे लोग तमन्ना भी रखते हैं कि हमें मुक्ति मिल जाए, हम मुक्ति धाम में चले जाए। तो ये हमारा मुक्ति धाम घर है। तो जहां पर जो वे कहते हैं मोक्ष मिल जाए, ऐसे मोक्ष परमानेंट तो किसी को नहीं मिल सकता। इस खेल में एक बार तो हर एक आत्मा को उतरना ही है। जो कहते हैं मोक्ष मिले, वो सोच के देखिए, कभी ना कभी तो आप उस मोक्ष से नीचे आए होंगे इस सृष्टि पर, इसीलिए मोक्ष की तमन्ना रखते हैं। तो जब पहले आए हैं, अब वापस जाएंगे तो दोबारा भी आएंगे। तो मुक्ति धाम में हम रहते हैं अपने घर में टेम्परेरी, क्योंकि वहां बहुत शांति है। कोई भी व्यक्ति बाहर कितना भी घूमे फिरे, एक टाइम आता है वो कहता है अब मुझे घर जाना है। घर में जाकर वो रिलैक्स होता है, फ्रेश होता है। तो ये हमारा घर है। यहाँ नीचे हम खेल खेलते हैं, पार्ट बजाते हैं, वापिस अपने घर जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं, फ्रेश हो जाते हैं, फिर से पार्ट बजाने के लिए। कई फिर कहते हैं हम वहां ही क्यों ना बैठे रहे, उसी शांति धाम में, नीचे आने की आवश्यकता क्या है। लेकिन आप सोचो, एक्टर की भी वैल्यू कब है, जब वो एक्टिंग करता है, तो पता चलता है कि ये किस कैटेगरी की आत्मा है। ये राम की कैटेगरी की आत्मा है, या रावण की कैटेगरी की आत्मा है, या मंथरा जैसी है ना। तो ऐसे हम भी जब जन्म लेते हैं तो पता चलता है कि ये आत्मा कौन सी कैटेगरी की है, तो इसको क्या पार्ट बजाना है, इसका अगला जन्म कैसा हो, उस हिसाब से फिर आत्माएं पार्ट बजाती है। कोई कोई महात्मा जैसी आत्मा होगी, कोई कोई देव आत्माएं होंगी, कोई धर्म आत्माएं होती है, कोई बिल्कुल साधारण आत्माएं होती है। तो वो वैसा वैसा अपना पार्ट बजाती जाती है। तो ये हम आत्मा, अभी एक कहानी के जरिए भी हम समझेंगे इसको कि कैसे हम यहाँ पार्ट बजाने के लिए आते हैं। एक बार एक माँ अपने बच्चे के साथ बहुत ऊंची बिल्डिंग में रहती थी। 40-50 मंजिल ऊंची वो बिल्डिंग थी। तो उसमें वो ऊपर अपने बच्चे के साथ रहती थी, और ऊपर से बच्चा देखता है सवेरे सवेरे कि नीचे तो खेल शुरू हो गया है। नीचे देखता है ग्राउंड में सभी बच्चे आए हुए हैं, खेल खेल रहे हैं। तो उस बच्चे के मन में भी क्या आएगा कि मम्मी मुझे भी खेल खेलने के लिए जाना है। तो उसकी मम्मी उसे मना करती है कि नहीं, तुम यहीं रहो, मोबाइल पे गेम खेलो, नीचे नहीं जाना। लेकिन बच्चा मानता नहीं है, और बच्चे उसको आकर्षित कर रहे थे, वो खेल आकर्षित कर रहा था, तो वो नीचे जिद करके चला जाता है और खेल खेलना शुरू होता है। तो जब शुरुआत होती है खेल की, तो अच्छा खेल रहे होते हैं सभी, उसको भी मजा आ रहा होता है। लेकिन जैसे जैसे दोपहर होती है और बच्चे आ जाते हैं, थोड़ी चीटिंग होनी शुरू होती है। जैसे जैसे शाम होती है, वो चीटिंग बढ़नी शुरू हो जाती है। कहीं वो गिर जाता है, चोट लगती है, तो अब बहुत बड़ा ही दुखी होता है, अपनी मम्मी को भी याद कर रहा होता है, लेकिन खेल भी खेल रहा होता है। तो मम्मी को भी बार बार याद करा, मम्मी को भी उसकी याद आई ऊपर, जब बच्चे ने याद किया तो माँ को भी तुरंत उसके पास संकल्प पहुंचते हैं कि बच्चा अभी तक घर नहीं पहुंचा। तो ऊपर से देखती है वो एक कोने में है और दुखी है, तो उसको होता है मैं अपने बच्चे को लेकर आती हूँ। तो माँ नीचे आती है, अपने बच्चे को थोड़ा साफ करती है और उसको कहती है कि चलो ऊपर चलते हैं। लेकिन बच्चे का फिर भी वही खेल देखने का मन था, अभी तक बच्चे और सारे खेल में थे। तो माँ कहती है अभी सभी बच्चे जाएंगे अपने घर, कल आना। तो सभी बच्चों को भेज देती है, और अपने बच्चे को लेकर ऊपर साफ करके उसकी मरहम पट्टी करके उसको सुला देती है, खिला पिला करके। लेकिन जैसे ही सवेरे बच्चा उठता है, फिर से खेल शुरू होता है। या फिर उसका मन नहीं करेगा खेल खेलने को, फिर वो जिद करता है नीचे जाने के लिए कि मुझे नीचे जाना है, खेल खेलना है। तो ऐसे ही हमारे साथ भी हुआ। हम भी अपने पिता परमात्मा के साथ परम धाम में बैठे थे, अपने घर में बैठे थे। जैसे आसमान में सितारे चमकते हैं, तो बिल्कुल ऐसे ही हम आत्माएं उस ब्रह्म तत्व में, उस परलोक में, निर्वाण धाम में, उसके बहुत सारे नाम है, सचखंड, हाईएस्ट हेवनली अबोर्ड,
सर्वोच्च स्थान, तो वहां पर हम परमात्मा के साथ में बैठे थे, विश्राम में थे। और जैसे इस सृष्टि पर खेल शुरू होता है तो हमारे मन में आता है कि हमें भी नीचे जाना है, हमें भी ये खेल खेलना है, पार्ट बजाना है। ऐसे एक एक करके हम आत्माएं नीचे उतरनी शुरू होती है। जब हम ऊपर से आए तो सतोगुणी आत्माएं थे, सभी गुण हमारे अंदर थे, सारे एक दूसरे से प्रेम भाव व्यवहार करते थे। लेकिन जैसे जैसे हम नीचे द्वापर कलयुग तक पहुंचे और भी बहुत सारी आत्माएं ऊपर से उतर आई, तो खेल में थोड़ी चिटिंग होने लगी, धोखा होने लगा, तो हमें थोड़ा दुख पहुंचा, थोड़ी चोट लगी, दिल की चोटें लगी। तो जब इतना दुख हुआ तो सभी को अपना वो पिता, अपनी वो मात पिता जिसके लिए हम गाते हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तो वो याद आना शुरू हुआ। हमने उसको पुकारना शुरू कर दिया, बहुत पुकारा। और जैसे हम बच्चे परमात्मा को पुकारते हैं, परमात्मा हमारी पुकार सुनते हैं, वापिस धरती पर आते हैं, अपना यही ज्ञान सुनाते हैं। और एकदम से हम वापस नहीं जा सकते, क्योंकि आत्मा पूरी मैली हो चुकी थी, पतित हो चुकी थी, विकारों में मलिन थी। तो परमात्मा फिर से उसको साफ करते हैं, स्वच्छ करते हैं। हम परमात्मा की याद से साफ स्वच्छ होकर वापिस अपने घर चले जाते हैं, परम धाम में जाकर विश्राम करते हैं, शांत हो जाते हैं। और जैसे ही वहां से थोड़े थोड़े दिनों में दोबारा से खेल शुरू होता है सृष्टि पर, फिर से आत्मा जिद करने लगती है, अब फिर मुझे खेल खेलने के लिए इस सृष्टि पर जाना है। क्योंकि आप सोचो, वहां तो आत्मा एक पत्थर की तरह बैठी है, तो वहां वो कुछ कर ही नहीं रही। और आत्मा में तो इतनी शक्ति है, इतनी पावर है, तो वो उसको यूज कहाँ पर करे। तो उसको कोई स्थान तो चाहिए ना अपनी क्वालिटी दिखाने के लिए, अपने सारा जो भी उसके अंदर क्षमता है वो दिखाने के लिए। तो फिर वो परम धाम से, ये देखिए परम धाम का चित्र है, ऊपर ये परम पिता परमात्मा विराजमान है, कुछ आत्माएं उनके नजदीक बैठी हैं, कुछ थोड़ा दूरी पर बैठी हैं। ऐसे सारे आत्मा रूपी सितारे की तरह हम परम धाम में जाकर बैठ जाते हैं शांति में, परम पिता परमात्मा के पास। ये हमारा मुक्ति धाम है। आत्मा कभी भी परमात्मा में लीन नहीं होती। देखते रहे चित्र को, ये आत्मा रूपी सितारे हैं हम सभी, एक एक सितारा। हम आत्मा कभी भी परमात्मा में लीन नहीं होती। क्यों लीन नहीं होती? क्योंकि आत्मा अजर अमर अविनाशी है। आत्मा के लिए कहा गया ना, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। तो आत्मा अविनाशी है, उसको किसी ने रचा नहीं, तो उसका कभी विनाश भी नहीं हो सकता। तीन चीजें अविनाशी है, आत्मा, परमात्मा और प्रकृति। तो आत्मा भी कभी मिट नहीं सकती। जब उसको तलवार काट नहीं सकती, आग जला नहीं सकती, पानी डुबो नहीं सकता, तो लीन हो गई तो उसका अपना अस्तित्व तो खत्म हो गया ना। अगर आत्मा परमात्मा में लीन हो गई, आत्मा परमात्मा में लीन नहीं होती। आत्मा परमात्मा का अंश नहीं है, आत्मा परमात्मा का वंश है। हम उसके बच्चे हैं। हम अपने पिता के पास जाकर परम धाम में विश्राम करते हैं, उसके अंदर लीन नहीं हो जाते हैं। आप सोचो, आपकी आत्मा अलग है, मेरी आत्मा अलग है, आपकी अलग सोच है, अपनी सोच है, मेरी अपनी सोच है। हम सब तो परमात्मा नहीं है, एक ही चीज नहीं है। आप अलग हो, मैं अलग हूं, ऐसे परमात्मा भी हमसे अलग है। तो वो हमारा घर है परम धाम, बीच में है सूक्ष्म वतन, नीचे है ये स्थूल वतन, जहां पर हम सभी पार्ट बजाते हैं। तो अभी इनसे संबंधित आपकी कोई प्रश्न हो, वो आप प्रश्न कर सकते हैं। कल हम जानेंगे कि परमात्मा कौन है। अब इतने सारे परमात्मा है, उनमें से हम किसको परमात्मा माने, ये आपने कल अपनी बुद्धि से जज करना है। ये नहीं कि मेरे कहे अनुसार आपने मानना है कि परमात्मा ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। लेकिन परमात्मा आपने खुद सोचना है कि सच में अभी तक तो जो हमें बताया गया हमने वो स्वीकार कर लिया, इसके सामने हाथ जोड़ो, उसके सामने हाथ जोड़ो, हमने मान लिया। लेकिन परमात्मा वास्तव में है कौन? क्योंकि परमात्मा के लिए तो हम कहते हैं वो एक है, ईश्वर एक है। तो वो एक कौन है,
ये हम कल विचार करेंगे। अभी आपका जो भी प्रश्न हो, विजय भाई बैठेंगे, आप उनसे अपने प्रश्न करेंगे, ठीक है। ओम शांति।